व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई साहब अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है। कल रात को अपन ने 4:47 तक मल्चर चलाया है। उसके साथ साथ अपना जो मैसी है वो भी रात को चल रहा था, वो भी 3 बजे तक चला है। उसको एक ड्राइवर ने 6-7 घंटे चलाया है। और जो मल्चर है उसको मैं और डैडी ने दोनों ने पार्टनरशिप से उसको 9 घंटे चलाया है। अपन ने 12.5 एकड़ के प्लॉट को निपटा दिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अपन ने एक रात में उसको निपटा दिया, क्योंकि मल्चर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा बड़े गैर में नहीं चला सकते। तो मेरे उठने के पहले सारे ट्रैक्टर निकल चुके हैं, बस स्वराज बचा है। तो स्वराज को अपन लेके चलते हैं। स्वराज में अपन ने फंसा लिया है कल्टीवेटर, और आज अपन कल्टीवेटर का काफ़ी हद तक काम निपटाने का ट्राई करेंगे। और उसके साथ साथ डैडी एक नया ड्राइवर और देखने के लिए गए हैं। अगर अपन को वो और मिल जाता है तो जो प्लोइंग का काम है वो दिन में भी चल पाएगा। अभी प्लाऊ का काम बस रात में चल रहा है, दिन में नहीं चल पा रहा। तो आज अगर अपन को एक बंदा और मिल जाता है तो दिन में भी चलाएंगे काम। टैंक पूरा फुल है मित्रों, शाम तक इसको खाली करना है। आज इस ट्रैक्टर के चारों टायर उल्टे और करवाने हैं। मतलब इस तरफ का जो टायर है वो इस तरफ डालना है, इस तरफ का टायर इस तरफ डालना है, और ये वाला टायर इस तरफ डालना है, ये वाला टायर इस तरफ डालना है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो अपनी बेड वाली मक्की है उस पर अभी मल्चर चलाना ही है, और अगर उस पर मल्चर चलाना है तो उसके टायर उल्टे करने पड़ेंगे, तब जाके चल पाएगा उसमें। क्योंकि वरना कूड़ों पर टायर चढ़ेंगे तो फिर मल्चर अच्छा काम करेगा नहीं। तो टायर उल्टे करने इसके आज अगर अपन को टाइम मिल जाएगा शाम को, और रात को अपन बेड वाली मक्की को भी निपटाने का कोशिश करेंगे। 2 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर आगे बढ़ नहीं रहा है। अब अपन 4 व्हील ड्राइव डाल के देखते हैं क्या होता है। इतना डिफरेंस होता है 4 व्हील ड्राइव में। भाई साहब उस्ताद भी आ गए हैं, पुराने उस्ताद आए हैं। तो अपने सबसे पुराने और फिलहाल के नए उस्ताद नरेश भाई आ गए हैं। अब आगे की कमान यही संभालेंगे और मैं प्लाऊ का काम देखूंगा। अपन चलते हैं, प्लाऊ चलाएंगे। कल्टीवेटर बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सोयाबीन वाला खेत है। तो अपन आ गए हैं मैसी के पास, और ये भी भाई साहब रात को चला है। बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी तो मिट्टी साफ करवा के डीजल भी अपन ने इसमें डाल लिया है, और बस हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज इसको भाई निपटाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं यार, बहुत दिन। आज अपन को ये सारा का सारा निपटाना है किसी भी हाल में। वो आपको मेड़ दिख रही है, वहाँ तक निपटाना है आज की डेट पे। चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 5 बज जाए, पर इसको निपटाना है आज। बहुत दिन हो गए अपन थोड़ा चलाते हैं, लेकिन आज तब तक चलाएंगे जब तक ये निपटेगा। डीजल मैंने फुल टैंक कर दिया है, आज निपटाना ही है। और कहाँ जा रहा है तुम? चलाना तो रंजा आओ। तो भैया अपन को खाना दे गए हैं, क्योंकि 1 बज गए हैं, और उनको अभी 2 बंदों को खाना और देने के लिए जाना है। एक उस ड्राइवर को खाना दिया है, एक मुझे दिया है। अब अंकित को और विमलेश को और खाना देने के लिए जाना है, तो वो निकल गए हैं। और पूरा मज़ा आ रहा है भाई, प्लाऊ करने में पूरा मज़ा आ रहा है। इसमें टर्बो चार्ज इंजन है, तो ये दबता तो है नहीं, कोई सा भी गियर डाल दो चलता ही जाता है बस। अब ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं, थोड़ा इसको भी रेस्ट ले लेने देते हैं,
और अपन भी खाना पीना खा के फिर बाद में काम स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और अब बढ़िया खाना पीना खा लेते हैं। और जो स्वराज है उसने भी कल्टीवेशन का काम ख़त्म कर दिया है और उसमें रोटावेटर फंसवा दिया है ताकि जो प्लाऊ हुआ है इस जगह पे बढ़िया तरीके से रोटावेटर चल जाए। तो खाना पीना खा लिया है ड्राइवर साहब ने भी और मैंने भी, और अब ट्रैक्टर चालू करवा रहे हैं। बिल्कुल अपन लो के पहले में चलवाएंगे और महीम कर देंगे मिट्टी को। टॉपलिंग का वो गलत लगी, उसको सही लगवाना पड़ेगा। ओए कितना सेंसिंग बंद कर दे यार जा। सबने उठा ले। तो सेंसिंग बंद कर दी है, स्वराज की सेंसिंग नीचे को बंद होती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितना गीले में आप रोटावेटर चलवाओगे उतनी अच्छी बारीक मिट्टी तैयार होगी, उतनी अच्छा खेत तैयार होगा। पर डैडी का मन ये है कि बारीक मिट्टी हो ना हो, ज़मीन अच्छे से सूख जानी चाहिए, ज़मीन में जो फंगस है, फफूंद है, कीट है, सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि 5 या 6 दिन की धूप लगाने के बाद रोटावेटर चलाओ। तो 5-6 दिन की धूप लगाने के बाद रोटावेटर चला रहे हैं तो उतनी अच्छी बारीक मिट्टी हो नहीं पा रही है। अगर इस पे आज या कल रोटावेटर चला देंगे तो बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाएगा, जैसे आपको पंजाब की मिट्टी दिखती है वैसी बन जाएगी। खेत तैयार करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी हाँ भगवान दे रहा भाई। तो भाई साहब खेत तैयार करने का भी एक तरीका होता है। खेत तैयार ऐसा नहीं होता कि आपका खेत खाली हुआ और आपने बखर दिया गीले फीले में। जब परफेक्ट बतर आता है, 2.5 दिन का बतर आता है हर खेत में, कोई एक स्पेसिफिक खेत है उसमें 2.5 दिन का टाइम आपको मिलता है, उसी 2.5 दिन के टाइम में आपको खेत तैयार करना होता है। तो जब वो टाइम आता है उस टाइम पे आपको बखरना होता है, फिर पछताना होता है, फिर रोटर चलाना होता है। प्लाऊ कर रहे हो तो प्लाऊ की गहराई कितनी रखनी है, उसको कैसे करना है, ये भी सब तरीका होता है, तब जाके आपकी अच्छी रोड बनती है। वरना ऐसे करने को तो कुछ भी कर दो तो भाई साहब ज़मीन उतनी अच्छी तैयार नहीं हो पाती है। ज़मीन को बढ़िया तरीके से तैयार करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा और टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। कौन इम्प्लीमेंट कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये सिस्टम है। चलो अपन चलाते हैं अपना इम्प्लीमेंट। तो 3:08 हो गए हैं और आज अपन सुबह ही आ गए भाई। 10:30 बजे अपन यहाँ पे आ गए थे और डैडी कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि जो रात में मल्चर चलाने का काम है वो बन जाए। अपने लिए लगभग 5 और 8, 9, 10, 11, 12, 13 एकड़ में अपने लिए मल्चर चलाना है रात को। अब देखते हैं भाई कितना हो पाता है कितना नहीं। और बेड पे चलाना है, बेड पे चलाने के लिए स्वराज के टायर उल्टे कराने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बिना टायर उल्टे करे चल तो जाता है लेकिन कहीं कहीं पौधे छूट जाते हैं। जो मक्के का पौधा है वो टायर के नीचे आ जाता है, उसकी कटाई वगैरह नहीं हो पाती, वो भैंसे का भैंसा पड़ा रहता है। तो अपन सोच रहे हैं कि टायर उल्टे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा, नहीं भी हो पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये चल रहा है लगभग 1700-1800 RPM पे।
लो के पहले में, तब जाके ऐसा खेत बन पा रहा है। अगर अपन थोड़े गीले में चला देते, अभी जब रोटावेटर वहां पे जाएगा, इसके उस तरफ जाएगा, तो वहां से और मिट्टी बारीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी जितनी गीली से रहेगी उतनी बढ़िया बारीक हो पाएगी। वैसे ठीक है, इतनी अच्छी हो रही है। अगर इसमें अपन बुआई करना चाहें तो बुआई हो जाएगी, और अगर फिर भी मन ना माने तो एक बार और रोटावेटर चला के बुआई करेंगे तो पूरा काम टिप टॉप बन जाएगा। अपन ने थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लिया है और अपन वापस जा रहे हैं पिलाऊ पे। पिलाऊ अभी भी चल ही रहा है। अपन वहाँ पे चलते हैं और साथ में डीजल रख लेते हैं, क्योंकि अपन ने उसमें सुबह डीजल डाला था, तो अब अपन को फिर डीजल डालना पड़ेगा। तो डीजल रख लेते हैं 25-30 लीटर और निकलते हैं, और आज रात को उसको निपटा कर ही आएंगे एट एनी कॉस्ट। नींद आ रही थोड़ी सी, पर चलो कोई ना। दिखाई दो क्या कर रखा है, दिखा तो रहो। तो जी सर, डीजल डाल लिया है, वापस से ड्यूटी ऑन कर दी है। बस 4-4.5 घंटे और लगेंगे, मतलब 10-11 बज जाएंगे और फिर बॉर्डर्स वगैरह मिलाएंगे, बहुत टाइम लग सकता है। तो भाई साहब 10:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा खेत कंप्लीट हो गया। बस बॉर्डर्स मिलाने को रह गई हैं, तो अपन ट्रैक्टर यहीं खेत पे रख के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक भी रखी है। तो बाइक से अपन चलेंगे घर पे, और बॉर्डर्स अपन सुबह मिलाएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स मिलाने में भी भाई 45 से 50 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि भाई साहब ये खेत बहुत बड़ा है। प्लाऊ करने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्लाऊ करने में। मैं तो सोच रहा था कि खटाखट निपट जाएगा, पर बहुत टाइम लग गया भाई, बहुत टाइम लग गया, बहुत डीजल लग गया, बहुत टाइम लग गया। और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऐसे प्लाऊ करने का मूड तो इसमें भी है, लेकिन दम नहीं पड़ रही, इसमें ही इतने थक गए हैं कि क्या ही बताएं। चलो देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल तो ट्रैक्टर को रखते हैं, घर पे चलते हैं और सोते हैं। मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से।